Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study part 4th of chapter 3rd that is heat. तो इसमें हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने हीट के बारे में पढ़ा। हीट एक्चुअल में होती क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा कैसे हम हीट को मेज़र करते हैं, ठीक है, थ्रू टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं, कौन कितना ज़्यादा हॉट है, किसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, कम है, कैसे हम कंपैरिजन करते हैं थ्रू थर्मोमीटर। ठीक है, उसमें हमने थर्मामीटर के 2 टाइप्स को स्टडी किया, ऑब्वियसली क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है, ये सब हमने पढ़ा। राइट, तो हम जैसा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसी के थ्रू ये सब चीज़ें हम लास्ट पार्ट्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट में जो हमने 3 टाइप्स स्टडी करने थे। दैट इज़ हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, उसमें हमने देखा था बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या स्टडी किया था हमने कि कंडक्शन में जो सॉलिड होते हैं एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ heat energy, or you can say from the vibration of particles, not directly the movement of particle itself। ये हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर। उसके बाद हमने देखा था गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स में हमारे पास आ गए थे मेटल्स, और जो पुअर कंडक्टर्स थे उस जिनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो उसमें हमने स्टडी किया था प्लास्टिक, वुड, इन सब को। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप दैट इज़ कन्वेक्शन, जिसके अंदर हमें क्या स्टडी करना है कि जो कंडक्टर्स थे वो क्या थे, सॉलिड्स थे। ठीक है, जो कंडक्शन होती थी वो सॉलिड में होती थी, सॉलिड सब्सटेंस में होती थी, बट जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड सब्सटेंस में होती है, और यू कैन से एयर के अंदर होती है। और ये दोनों ही क्या हैं, पुअर कंडक्टर्स हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, वो है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। उसके बाद रेडिएशन हम इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एनसीईआरटी की ये सारी एक्टिविटी डिस्कस करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं एक्चुअली में कन्वेक्शन होती क्या है, इसके डेफिनेशन और डिफरेंट वेज कि कैसे कन्वेक्शन है कैरी आउट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर दैट we can easily observe these activities। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द होटर पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड, और यू कैन से दैट गैस। और जो ये लिक्विड है वो पुअर कंडक्टर्स है। सिंपली हम वाटर की बात करें तो, और गैस हम एयर की बात करें तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, टू इट्स कोल्डर पार्ट्स बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस इटसेल्फ। इसने क्या बोला है कि जो हीट है, मान लीजिए वो क्या होगी, ये हीट है तो ये क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, होटर पार्ट से किस साइड, कोल्डर पार्ट की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, लास्ट टाइम भी हमने यही पढ़ा था कंडक्शन में भी, जो हीट का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम होटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। तो कंडक्शन में क्या था, जो पार्टिकल्स थे वो खुद मूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब मैं बात करती हूँ पार्टिकल्स की इन कंडक्शन, तो दे आर नॉट मूविंग बाय देमसेल्व्स, वो खुद से मूव नहीं कर रहे थे। हमने देखा था कैसे बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, उसके थ्रू जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बट जो कन्वेक्शन है उसके अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल है वो खुद मूव करेंगे, जहाँ पर भी इन्हें हीट को पहुँचाना होगा ये खुद मूव करेंगे। ठीक है, इस टाइप से क्या होगी, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, इसीलिए अब आपको पता है ये सॉलिड्स के अंदर क्यों नहीं होती। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, उनके पास हिलने की भी जगह नहीं होती है। ठीक है, उनके बीच में गैप नहीं होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। तो ये जो गैप होता है ये लिक्विड के अंदर होता है और गैसेस के अंदर होता है। आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड, यू कैन से दैट लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, जिससे ये ईजीली मूव कर सकते हैं।
ठीक है, इनके बीच में इतना स्पेस होता है, ये मूव कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर यू कैन से दैट इन्हें हीट मिलती है तो ये क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, और लेस डेंसिटी होने की वजह से क्या किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, I hope this is clear. What is convection? I hope this is so much clear. Next, अब हम पढ़ते हैं convection in water. As you know, जो convection है लिक्विड्स के अंदर होता है और गैसेस के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर का। जैसा कि आपको पता है कि वाटर का जो एग्जाम्पल है वो सबसे बेसिक है, और यू कैन से दैट वाटर सबसे बेसिक लिक्विड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, वाटर इन अ बीकर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन करंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको और क्या पता होना चाहिए कि ये आ कहाँ से गई हमारे पास कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसको। आपको एक बीकर दिखाई दे रहा होगा, इजीली आप यहाँ पर इसको देखिए बिल्कुल। तो आपको ये बीकर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बर्नर है नीचे, फिर बर्नर से क्या है, इसको हीट मिल रही है। ठीक है, ऑन है ये। अब देखो ये बीकर है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। जैसे ही यहाँ पे फ्लेम ऑन होती है, गैस ऑन होती है, तो क्या होगा, ये जो सरफेस ये किसके कांटेक्ट में, अब देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो बर्नर है वो हर जगह तो लगा नहीं हुआ कि इस साइड का पानी भी गर्म हो गया, इस साइड का पानी भी गर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है जो हीट है वो सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या होगा इससे, जो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करने लग जाएगा, उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। हॉट होने के बाद ये क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी कम होने के साथ इसकी मूवमेंट किस साइड होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो लेस डेंसर होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, अब जो ऊपर कोल्ड वाटर था उसकी हाई डेंसिटी थी, तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, हॉट वाटर राइजेस एंड कोल्ड वाटर सिंक्स, ये होता है जो बेसिकली होता है कि जो हॉट वाटर है वो राइज करता है एंड जो कोल्ड वाटर है वो सिंक करता है। ठीक है, ये जो कंप्लीट सर्कुलेटरी मोशन है, बार बार हॉट वाटर राइज करेगा, कोल्ड वाटर सिंक करेगा, जिससे जो कंप्लीट वाटर है यू कैन से दैट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। तो कंप्लीट वाटर है जो बीकर के अंदर वो क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, और यू कैन से वो गर्म हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। किसी भी वे में आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो वैसे आपको कन्वेक्शन करंट्स की अगर डेफिनेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं, द सर्कुलेटरी मूवमेंट्स ऑफ वाटर। जो वाटर की मूवमेंट है, सर्कुलेटरी मूवमेंट किसके अंदर, बीकर के अंदर। एक बार वाटर जो गर्म हो रहा है वो राइज कर रहा है जिसकी डेंसिटी लेस है, एंड जो कोल्ड वाटर है वो सिंक कर रहा है। अगेन एंड अगेन दिस प्रोसेस इज डूइंग कॉन्टिन्यूसली, ये लगातार ये जो प्रोसेस है वो हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो कंप्लीट जो वाटर है उसका टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा, कभी भी आप देखो पानी गर्म करते हो गैस के ऊपर, ठीक है, फिर क्या करोगे, उसको चेक करना उंगली देखकर, तो आपको लगेगा ऊपर वाला जो पानी है ना वो गर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद उसको उतार लेना जस्ट तभी, उसके बाद आप देखना जो नीचे वाला पानी है ना वो ठंडा मिलेगा, ऊपर वाला पानी गर्म मिलता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 3.8। इससे पहले अगर कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार इसको दोबारा से पढ़ के देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है और यू कैन कोरिलेट इट विद योर डेली एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटी नंबर 3.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। आपको एक बीकर या एक फ्लास्क लेनी है, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं, आप नीचे देखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिल इट विद 2/3 विद वाटर। ठीक है, और उसमें आधा पानी डाल लीजिए आप, 2/3। प्लेस इट ऑन द ट्राईपोड, ट्राईपोड स्टैंड होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे एक ट्राईपोड स्टैंड होता है, आप नीचे देखेंगे कैसा होता है ट्राईपोड स्टैंड। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट, उस ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर आपको क्या रखना है, ये फ्लास्क रखना है। कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, और इसके नीचे आपको क्या रखनी है, कैंडल, इसको हीट देने के लिए।
Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate. उसके बाद उस फ्लास्क के अंदर आपको क्या रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखना है एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. और अब उस क्रिस्टल के जस्ट नीचे आपको क्या रखनी है, कैंडल. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नीचे हम आपको इसका पूरा सेटअप दिखाएंगे. ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में पूरा सेटअप गिवन है, यू डोंट टेक टेंशन. Write your observations in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. Water rises up and the cold water from the sides moves down towards the source of heat. जो लास्ट अभी हमने देखा था कन्वेक्शन करंट्स के बारे में, वही ये अभी बता रहा है. दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइसेस. ठीक है, नीचे वाला पानी जो कैंडल के कॉन्टेक्ट में होगा वो हमेशा से क्या होगा, हीटअप होगा और उसके बाद वो राइज हो जाएगा. और जो कोल्ड वाटर था जो साइड में था या यू कैन से अपवर्ड डायरेक्शन में था जो पहले, वो सारा क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा थ्रू साइडवेज मूवमेंट. तो आप कन्वेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं. और ज़्यादा अगर मैं आपको क्या करके दिखाऊं, इसको बहुत ही ज़्यादा डीप में जूम करके दिखाऊं तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसमें क्या होगा एक्चुअली, ये आपको क्या दिख रहा है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है. अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4. अब पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या होता है, पर्पल कलर का होगा. ठीक है, जैसे ये हीट होगा तो ये साइड में सारी जगह पर क्या फैल जाएगा, पर्पल कलर जो फैल जाएगा. अब पर्पल कलर है तो पर्पल कलर क्या होगा, जैसे ही अब पोटेशियम परमैंगनेट है पानी के अंदर है, जैसे ही जो पोटेशियम परमैंगनेट के साइड का जो पानी है वो पर्पल कलर का जो हो गया है, वो कलर जब गर्म होगा, वो पानी जब गर्म होगा तो ये किस साइड मूव करेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और जो साइडवेज जो वाटर है वो सिंक कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, जो कन्वेक्शन करंट जिसके बारे में हमने स्टडी किया था वही सब बातें हैं, बट इससे हम इजीली देख पाएंगे कन्वेक्शन करंट्स की मूवमेंट, सर्कुलेटरी मूवमेंट. ठीक है, and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. जब तक पूरा पानी जो फ्लास्क के अंदर था वो गर्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन. और ये कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू होता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन. और आई थिंक दिस इज़ क्लियर. जो हमने वाटर वाले में स्टार्टिंग में पढ़ा था सिर्फ वही यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से डिस्कस किया है, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके जो वो कैसा कलर कर देगा पानी का, वो कर देगा पर्पल कलर. ठीक है, क्योंकि इसका कलर ऑब्वियसली पर्पल कलर होता है. ठीक है, तो अब वो जो पर्पल कलर का पानी है वो हीटअप होगा. हीटअप होने के बाद वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, जिससे आप अलग से देख पाएंगे कन्वेक्शन करंट की मूवमेंट. ठीक है, और जो साइड का जो पानी था या ऊपर से जो साइड में पानी आया है जो कोल्ड था, जो हाई डेंसिटी का था, वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, डूब जाएगा. ठीक है, यू कैन से दैट वो नीचे की तरफ आएगा. बाद में फिर वो पानी पर्पल कलर का होगा. तो आप देखेंगे बार बार जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो कांटेक्ट में आता है वो पानी कैसे पर्पल होता है और कैसे पूरी सर्कुलेटरी मूवमेंट होती है. अब भी आपको समझना है तो फिर से आप पढ़िए. ठीक है, समझ में तो आएगा, एक बार समझना आएगा तो दूसरी बार समझ आएगा ऑब्वियसली. हाउ डज द हीट ट्रैवल इन हेयर. अब हमें पढ़ना है कि हीट कैसे ट्रैवल करती है एयर में. तो इससे हमें क्या समझना है, कन्वेक्शन इन एयर. ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम के थ्रू देखना है तो भी आप देख सकते हैं, ये राउंड फ्लास्क देख सकते हैं, राइट. ये हॉट वाटर राइसेस एंड कोल्ड वाटर सिंक्स. ठीक है, एंड दिस इज बर्नर, यहाँ से हीट हो रहा है. ये ट्राइपॉड स्टैंड है. ठीक है, और यू कैन से आप कैंडल भी ले सकते हैं इसकी जगह पर. ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क. आई होप दिस इज क्लियर. तो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, कन्वेक्शन इन एयर. एज यू नो एयर इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बट हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कन्वेक्शन ऑफ इन एयर. एयर ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट्स टू कोल्डर पार्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन by moving itself.
ठीक है। अब देखो बेशक से एयर है, वाटर है, ये सारे क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, बट हीट का ट्रांसफ़र तो होता है इनसे भी। तो इसमें जो वे थी वो थी कन्वेक्शन। तो इसमें ऑब्वियसली कन्वेक्शन करंट्स की डेवलपमेंट होती है, उनकी फॉर्मेशन होती है। तो एयर क्या ट्रांसफ़र करती है, हीट फ्रॉम होटर पार्ट्स, ये पार्ट मान लीजिए हॉट है और ये पार्ट मान लीजिए कोल्ड है। तो यहाँ से जो एयर है अपने आप मूव करेगी फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द रूम, और यू कैन से ऑफ द जिस भी स्पेस में एयर प्रेजेंट है, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ सो मच ईजी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। एयर है, ट्रांसफ़र ऑफ एयर कैसे होगा, एक जगह एयर है वो हीटेड है, हॉट एयर है, तो वो किस साइड मूव करेगी, कोल्ड रीजन की साइड। ठीक है, तो कोल्डर पार्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। अब कैसे मूवमेंट होगी वो हमें स्टडी करनी है डिटेल के अंदर। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने रूम हीटर की हेल्प से क्या किया है, स्टडी किया है। द रूम हीटर हीट्स ऑल द एयर इन द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स इन द रूम। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक ही रूम हीटर से कंप्लीट जो रूम होता है उसकी एयर है वो गर्म हो जाती है। क्या ऐसा ही होता है, हर जगह क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। हमें एक रूम हीटर की नीड है, ये नहीं कि हर जगह हमें रूम हीटर लगाना पड़ता है एक क्लोज्ड रूम के अंदर। ठीक है, ये बात हुई है। अब रूम हीटर क्या करता है, अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये रूम हीटर दिख रहा है। ठीक है भाई, रूम हीटर क्या करेगा, यहाँ से गर्म हवा छोड़ेगा। ठीक है, अब जो हॉट एयर है वो क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है, अब जब हॉट एयर राइज करेगी इन द रूम, उसके बाद क्या करेगी, ये ऐसे मूव करेगी। जो कोल्ड एयर थी साइड में जो प्रेजेंट है वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, वो यहाँ पर आएगी, इसके कांटेक्ट में आएगी, ये फिर से हॉट होगी और फिर से ये ऐसे ऐसे सर्कुलेटरी मोशन में मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो इससे जो कंप्लीट जो रूम है वो क्या हो जाएगा, उसकी एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, रूम का टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यू कैन से दैट अ रूम हीटर हीट्स ऑल द एयर इन अ रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स। सेम डेफिनेशन फॉर कन्वेक्शन करंट इन द एयर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब जो हमें स्टडी करना है वो क्या पढ़ना है, तो ये एक्टिविटी हम एनसीईआरटी के थ्रू भी स्टडी करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा है जो कैंडल है, तो कैसे जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये हॉट फ्लेम दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये कैंडल है, ये हॉट फ्लेम है। अब देखो, जो हॉट एयर है ना वो लेस डेंसर होती है, क्योंकि जैसे ही एयर के जो पार्टिकल्स है जो दूर दूर होते हैं वो हीट होंगे। ठीक है, वो जो ये हीट है उससे हीट होंगे, मतलब गर्म होंगे, तो वो क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। एक्सपेंड करने के बाद ये क्या करेंगे, ये राइज कर जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये राइज कर जाएंगे, और जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कोल्ड एयर प्रेजेंट है वो क्या कर जाएगी, वो सिंक कर जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे फिर से वो हीटन अप होगी और उसके बाद वो फिर से राइज कर जाएगी। तो ऐसे जो है सर्कुलेटरी मोशन में जो कन्वेक्शन करंट है वो मूव करते हैं, और ऐसे जो कंप्लीट एयर है वो हीट होती है। ठीक है, तो जो आपका अपर हैंड है उसको क्या फील होगी, हॉट एयर फील होगी, उसको गर्म फील होगा, और ये जो साइड में जो हैंड है इसको जो कोल्ड एयर फील, मतलब उसको गर्म फील नहीं होगा। ये आप अपने घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कुछ समझ ना आए तो आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। एयर कैन ट्रांसफ़र द हीट ऑफ अ सोर्स बाय कन्वेक्शन ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो वाटर है, जब हमने वाटर में स्टडी किया था कन्वेक्शन करंट्स, अगर मैं बोलूँ कि वो जो बर्नर है, वो जो फ्लेम है, मैं अपवर्ड डायरेक्शन से दूँ, तो क्या जो कंप्लीट वाटर है वो गर्म होगा इन द फ्लास्क और इन द बीकर। जो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हीट प्रोवाइड की थी बर्नर के थ्रू, अगर मैं वो अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर से दूँ, तो क्या जो अगर मैं ऊपर से हीट दूँ तो क्या जो पूरा पानी है जो फ्लास्क के अंदर या बर्नर के अंदर वो गर्म होगा, नहीं होगा। क्योंकि जब ऊपर की साइड, जो ऊपर के सरफेस के कांटेक्ट में है ना जो वाटर,
वो तो पहले ही, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसकी डेंसिटी लेस होगी तो ये नीचे थोड़ी जाएगा, ये तो ऊपर ही रहेगा ना। तो जो कंप्लीट वाटर है वो कभी भी गर्म नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जो केटल होती है ना, उसमें भी जो हीटिंग सोर्स है वो नीचे की साइड ही होता है, ठीक है। ऐसे ही एयर का है, बिल्कुल। एयर कैन ट्रांसफर द हीट ऑफ अ सोर्स बाय कन्वेक्शन ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही जो लेस डेंसर एयर है वो मूव करेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए हमें जो कैंडल के ऊपर से है वो हॉट या कैन से गर्म फील होता है, साइड से फील नहीं होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आती है, आपने सुना होगा किसके बारे में, जो नेचर में जो कन्वेक्शन करंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक सी ब्रीज, और आपने लैंड ब्रीज के बारे में सुना होगा। बीच पे तो घूमने गए होगे आप, गोवा के बीच के बारे में सुना होगा, ठीक। और भी बहुत सारे बीच हैं, ऐसा सिर्फ गोवा का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी हवाएं चलती हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ब्रीज जो BREEZ है, इसका मतलब होता है जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे। अब इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, ये नेचर का जो कन्वेक्शन करंट जो नेचुरली प्रेजेंट है। अब देखो आपको ये क्या दिख रहा है, दिस इज सी, ठीक है, एंड दिस इज लैंड। ओके, आई होप ये दोनों आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। दिस इज सन। अब जो सन है, आपको पता है सन इज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। तो अब जब सन से जो हीट आती है वो क्या करती है, लैंड को भी गर्म करती है, ठीक है, और सी वाटर को भी गर्म करती है। बट जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है। अगर ये जल्दी गर्म होगा तो जो लैंड के ऊपर क्या है, जो एयर प्रेजेंट है वो भी जल्दी गर्म होगी। अब आपको पता है कि जब एयर जल्दी गर्म होगी तो वो क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते ही एयर क्या कर जाएगी, गर्म होते ही एक्सपेंड कर जाएगी और राइज अप कर जाएगी, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो स्पेस है ये खाली हो जाएगा। तो जो यहाँ से ये वाला स्पेस खाली हो गया, जब एयर के साइड मूव कर गई, हीट होने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। तो ये जो सी ब्रीज, और यू कैन से दैट ये जो एयर, कूल एयर है, जो सी के ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो किस साइड चलेंगी, अब लैंड की तरफ चलेंगी। इसलिए जो आपने घर देखे होंगे ना, जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह जो बीच पर होंगे, वो क्या होंगी, उनकी खिड़कियां हमेशा सी की साइड होती हैं, ठीक है। ये इस वजह से नहीं कि उनको हमेशा सी दिखता रहे, ये इस वजह से भी, जो सी से जो सी ब्रिज है ना उसकी वजह से, ठीक है, बिल्कुल उन्हें ठंडी हवाएं लगे। तो ये जो कूल एयर है ना, ये जल्दी से इस स्पेस को क्या कर लेगी, कवर कर लेंगे, ठीक है। हॉट एयर ऊपर चली गई तो ये जो कूल एयर है ये इस साइड लैंड के ऊपर मूव कर जाएंगी। द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज, ठीक है। जो हवाएं सी से लैंड की तरफ चलती हैं उनको बोला जाता है सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज क्या होगा, इसका अपोजिट। लैंड ब्रीज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जैसे ये जो सी ब्रीज ब्लो करती हैं ड्यूरिंग द डे के टाइम पर, जो लैंड ब्रीज है वो ब्लो करती हैं ड्यूरिंग द नाइट। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे लैंड जल्दी गर्म होता है ऐसे ही लैंड ठंडा भी जल्दी होता है। बट जो सी है, जो लेट गर्म हुआ था, वो ठंडा भी लेट होगा। तो जो हॉट एयर अब किसके ऊपर है, सी के ऊपर है, तो वो क्या कर जाएगी, राइज अप कर जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली हॉट एयर है तो लेस डेंसर होगी तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब जो कूल एयर जो लैंड के ऊपर थी, जो कोल्ड एयर थी, वो किस साइड मूव कर जाएगी, सी की तरफ मूव कर जाएगी। और जिससे कि हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है। लैंड ब्रीज क्या होती है, द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। सी की तरफ, जब लैंड से सी की तरफ क्या जाती है, हवाएं चलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। यही एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रेडिएशन के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई टॉपिक रह जाता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।